नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। परम बलिदान, ग्रेट सैक्रिफाइस, सुप्रीम सैक्रिफाइस। आप सोच भी नहीं सकते वो चीज़ क्या है। हर वक्त हम चिल्लाते हैं कि हम त्याग करते हैं, वो सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस, मेरे घर के लिए, बच्चे के लिए, बीवी बच्चों के लिए, साथियों के लिए, दुनिया के लिए, जीवन के लिए, देश हित के लिए, पृथ्वी कल्याण के लिए मैंने बहुत कुछ त्याग किया, बहुत कुछ बलिदान दिया जिंदगी में। जीवन भर में मैंने बलिदान देता रहा। इस कोई कोई भी चिल्लाते हैं और बोलते हैं इट इज़ ए ग्रेट बून फॉर मी, बहुत बड़ा काम किया। कोई कोई बोलता है इसका बदले मुझे मिला क्या। कोई कोई बोलते हैं ओके, जीवन तो सार्थक हो गया। तो वही इसी को हम बोलते हैं बलिदान। लेकिन परम बलिदान क्या है? माँ की दिव्य संदेश को पढ़ते हुए, आलोचना करते हुए हम देखने पाएंगे वो परम और चरम बलिदान चीज़ क्या है। तो आज का टॉपिक है परम बलिदान। इसे कहा जाता है भगवान प्रेम है रूपांतर की चाबी। भगवान की भगवत प्रेम ही रूपांतर की चाबी। डिवाइन लव इज द की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि ये पुण्य योग का बात जब करते हैं तो एक ही चीज़ हमारा सामने आते हैं, हमें सम्मुख में हम किसको सामना करते हैं, जो रूपांतर और पूर्णता। रूपांतर कैसे बनेगा? ये रूपांतर ये नहीं कि कैटरपिलर बटरफ्लाई हो गया, प्रजापति बन के उड़ गया, संभालो। ये जो चीज़ है, जिस रूपांतर के बारे में हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं और होने के लिए सपना देख रहे हैं, और कोई किसी किसी को भी शायद कुछ मिला है। ये बहुत बड़ा चीज़ है श्री अरविंद के ट्रांसफॉर्मेशन। माइंड ऑफ नाइट, घोर तमिश्रा की रात, तमस मन रूपांतरित होके बन जाएगा माइंड ऑफ लाइट, ज्योति मानस। तमस मानस बन जाएगा ज्योति मानस। बहुत बड़ी चीज़ है। पार्थिव रूपांतर, जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा। जड़ में परम का परिप्रकाश होगा। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ है। अपूर्णता में पूर्णता आएगा। अमृत के अंदर मृत्यु आएगा, मृत्यु के अंदर अमृत आएगा। आई एम सॉरी, मृत्यु के अंदर अमृत के घावमान शिखाएं हम देखने पाएंगे। तो इसीलिए बोला जाता है दो ही चीज़ है हम आएंगे, एक है दिव्य प्रेम और दिव्य कृपा। ये शायद ये दोनों एक या दोनों का मिलन, जुगलबंदी जब हो जाएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो माँ जी बोलते हैं तुम्हें जो करना चाहिए वो यही है, व्हाट यू हैव टू डू। जैसे माँ जी के जो मैसेज आपको तो ज़रूर सुना होगा, वही है द वर्ल्ड इज प्रिपेयरिंग फॉर ए बिग चेंज, विल यू हेल्प। बहुत बड़ा रूपांतर के लिए, परिवर्तन के लिए प्रस्तुति चल रहा है। आप सहायता करेंगे? क्या सहायता करेंगे? मेरे पास है क्या, मैं सहायता करूंगा? मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, क्या सहायता कर सकता हूँ? फिर सहायता शायद कुछ देना पड़ेगा, शायद कुछ वक्त बर्बाद करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचते हैं बर्बाद करते हैं हम, क्योंकि जो सो कॉल्ड जो ये होता है, सो कॉल्ड सेल्फ डिक्लेयर्ड गॉड्स, बाबास, दे आर एक्सप्लॉइटिंग द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ तो गलती कर रहे हैं। इसी का परिणाम के स्वरूप सारा दुनिया अभी बदनामी में चल रहा है, और दुनिया में कोई किसी को अच्छा नज़र से देखता ही नहीं। तो क्या मुझे करना है, क्या करना चाहिए? ये जो रूपांतर का चाबीकाठी है भागवत प्रेम। लेकिन जो प्रेम मैं देखता हूँ ये तो मानव प्रेम है, दैवी प्रेम नहीं है। पाशव प्रेम से ज़्यादा खतरनाक है। ये एक प्रेम है जिसका आप सोच सकते हैं सारे प्रेम मानव प्रेम से अच्छा है। क्योंकि जो जंतुओं का जो प्रेम होता है, इसमें कोई लेना देने का कोई मतलब नहीं होता है, कोई बार्गेनिंग नहीं होता है। जो फूल आप खिलता है, जो फल आता है, जो जब पेड़ हंसने लगता है, इसमें कोई लेन देन का कोई संपर्क नहीं है। ये रिश्ता ऐसे ही नहीं है। तो क्या करना चाहिए? अपने आप को भगवत कृपा के सुपुर्द कर दो। वही है, दैट इज व्हाट ग्रेस।
दैट इज व्हाट ग्रेस। पंगो लंघयते गिरि मुखम करोति वाचालम। वो सब कुछ बना देगा आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा इसी का हवाले कर देंगे तो। ये कृपा अगर आपको मिल गया तो आपका काम खत्म हो गया है। कृपा तो कृपा मतलब नहीं है इसका कोई कहाँ पे जाना पड़ेगा। इट इज नॉट एन इन्वेंशन, आविष्कार तो नहीं, उद्भावन के लिए कि आपको जाना नहीं पड़ेगा। इट इज ए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। जितना करोगे, जितना दूर जाओगे, जितना अंदर जाओगे, गंभीरतम प्रदेश को जाओगे, तो इतना ही आपको कृपा प्राप्त होगा। और मेनी आर दोज फ्रॉम होम ग्रेस विड्रॉज, छोड़ के चला जाता है, छोड़ के चले जाते हो। सनलाइट है, मेनी आर हु विड्रॉज ग्रेस फ्रॉम ग्रेस। बाहर में सौर रोशनियाँ हैं, सनराइज, सूर्य किरण। लेकिन हम क्या करते हैं, ज़्यादा अभी गर्मी शुरू हो गया, खुद आपको ले आते हैं, घर के अंदर बैठा देते हैं, घर में बैठकर काम करते हैं, नहीं तो एसी लगा के, फैन पंखा लगा के सो जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा जाने के बाद कम ज़्यादा रह जाते हैं। फ्रॉम होम द ग्रेस विड्रॉज, ग्रेस विड्रॉज इनकैपेबल। तो भगवान ये जो, तो उसकी इसका मतलब क्या हुआ, कृपा अपना जगह में है और जो कृपार्थी, जो प्रार्थी थे, वो अपना जगह में बैठे हुए हैं, मिलता नहीं। तो ये हमने अपने आप को भगवत कृपा के सुपुर्द कर दो, क्योंकि भगवान ने संसार को उठाने के लिए पहली बार अविद्या में घुसकर कृपा और प्रेम के रूप को ही ओढ़ा था कि ये तो जगत का गति है, नीचे नीचे जाता है, अंधेरा में घुस जाता है, निश्चेतना में आ जाता है। इसमें उद्धार करने के लिए मनुष्य का, इसको ऊपर लेने के लिए, उद्धार करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए, उत्तोलित करने के लिए क्या करता है मनुष्य, पहली बार अविद्या में घुसकर, इनटू दिस डार्कनेस, इसको घुसकर कृपा और प्रेम, घुसा तो घुसा, साथ में क्या है, कृपा और प्रेम के रूप में तो ही ओढ़ा था। भगवान का प्रेम रूपांतर की परम शक्ति है। ये जो भगवान का प्रेम, मनुष्य प्रेम में कुछ भी नहीं है। इट इज ए वाइटल एक्सप्रेशन ऑफ द डिवाइन लव। गिव, मुझे दे दो, मैं कुछ, मुझे दो और कुछ लो, बार्गेनिंग, गिव एंड टेक, दो और लो। इसमें कुछ वाइटलिटी है, शरीर का मिलन। मन भी इसमें मिलता नहीं, मन भी इसमें मिलता नहीं। एक नॉवेल मैंने पढ़ा था, दोनों इट्स लवर बिलव्ड थे। ये जो बिलव्ड काम करके आती है, बिल्कुल थक गई है, घर में घुसकर फैन दे के अपना बिस्तर पर पड़ जाती है। इसी टाइम डज नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन। ऑल एट ए सडन ये खिड़की के अंदर, खिड़की के द्वार खोल के इसका लवर आ जाती है, इसके साथ कुछ ऐसे कुछ प्रेम कुछ करता है और वापस चली जाती है। शायद कोई देख लेगा, कोई बदनामी आ जाएगा, चल जाता है। वो जाने की, इसी का आना और जाना, ये दोनों, ये लड़की के लिए कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। वो आके कुछ करता है और चले जाता है। दिस लेडी इज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। तो ये है मानव प्रेम। लेकिन दिव्य प्रेम का चमक कुछ अलग है, बिल्कुल अलग है। भगवत का प्रेम रूपांतर की परम शक्ति है, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग फोर्स। उस प्रेम में ये शक्ति इसीलिए है क्योंकि उसने अपने आप को रूपांतर के लिए संसार को दिया है। आपके अच्छा टीचर भेजा है गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि आपको ज़रूरत है। इसलिए एक अच्छा टीचर भेजा गया, अच्छा डॉक्टर भेजा गया, क्योंकि शरीर को निरोग रख सकते हैं, इसका कुछ एक्सपीरियंस है, दिमाग ठीक है। तो इसीलिए ये आपको, ये दुनिया को रखने के लिए, अच्छा रख लेगा, प्रेम का ये शक्ति है। इसलिए अपने आप को रूपांतर के लिए संसार भेज दिया गया। इट हैज़ द पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसीलिए इसको, दुनिया को, संसार को भेज दिया गया है। और इसीलिए ये जगह की अभिव्यक्ति है। दैट इज व्हाट, जो छुप के रहा था, दिखाई नहीं पड़ता था, आपको जैसे लगता था कुछ भी नहीं है, दुनिया बिल्कुल सुनसान है, नीरव है, कुछ भी नहीं है, अंधेरा में घिरा हुआ है, निश्चेतना में घिरा हुआ है। लेकिन इसका नीचे भगवत प्रेरित हो दिव्य प्रेम ही है, संकल्प ही है, दिव्य शक्ति है। वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप समझे ना समझे, जाने ना जाने, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं, खुद ही कर रहा है। वो जगत की अभिव्यक्ति है। जगत को अपने सत्य की ओर वापस लेने के लिए ही उसने अपने आप को केवल मनुष्य में
ओनली इनसाइड द ह्यूमन बीइंग, जहाँ जो आया था ओरिजिनल, जो सत्य, जो इधर आके ही परा प्रकृति से आकर अपरा में, हायर हेमिस्फीयर से आकर लोअर हेमिस्फीयर में सत्य मिथ्या हो गया, रोशनी अंधेरा में परिवर्तित हो गया। तो इसी को उठाने के लिए, वापस लेने के लिए उसने अपने आप को केवल मनुष्य में, बल्कि एकदम तमोमय जड़ तत्व में, ओनली नॉट इन मैन ह्यूमन बीइंग बट इनसाइड द डार्केस्ट मैटर, तमोमय जड़ तत्व में भी, अणु परमाणु में भी भर दिया है। He has packed himself, भर दिया है अणु परमाणु। इसी अवतरण को ही भारतीय शास्त्र में बोला जाता है परम बलिदान। छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, हायर हेमिस्फीयर को उससे छोड़ के, उच्चतर परम परा प्रकृति को छोड़ के अपरा प्रकृति आ गए, हायर हेमिस्फीयर टू लोअर हेमिस्फीयर। उधर क्या था? आलोक था, रोशनी था, सत्य था, अमरत्व था, अतिचेतना था, आनंद था। इसको सब कुछ छोड़ के नीचे आ गए। और ये अपरा हेमिस्फीयर, लोअर हेमिस्फीयर, अपरा जगत में क्या है? दुख है, मृत्यु है, निश्चेतना है, अंधेरा है, अविद्या है। जानते हुए जानबूझकर वो आ जाते हैं और इसको ग्रहण कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं परम बलिदान, डिवाइन सैक्रिफाइस, द ग्रेटेस्ट सैक्रिफाइस, सुप्रीम सैक्रिफाइस। लेकिन ये केवल मानव दृष्टि में से बलिदान है। कोई कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। शब्दों तो पड़ा हुआ है, डिक्शनरी में शब्द का तो अभाव भी नहीं है। ये भाव, शब्दों का भाव को लेकर हम कुछ बोल देते हैं, ये जैसे बलिदान हो गया। जब थे ये लोगों का यह काल में, जब परम स्थिति था, उस टाइम इसका पर मुंह मोड़ के भी देख नहीं रहे थे। ब्रदर कुछ संघर्ष कर रहे थे, कोई अपोज रेजिस्ट कर रहे थे, बाधक बन रहे थे। लेकिन जाने के बाद अचानक क्या हो गया मालूम नहीं है। अभी सेलिब्रेशन शुरू हो गया, दिया जलाना शुरू हो गया, माला चढ़ाना शुरू हो गया। वही है मानव, यही है मानव का विचित्र गति और मानव का ये विचित्र रूप है। मानव मन सोचता है कि अगर उसे ऐसा कुछ काम करना पड़ता है तो इसकी दृष्टि में वो बहुत बड़ा बलिदान होता। अगर ये काम मैं कर दूंगा तो बलिदान होगा, मेरा तो फोटो तो खिंचता जाएगा, मीडिया में मैं आ जाऊंगा, मरने के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। अगर जिंदगी के साथ में कुछ होता है तो जिंदगी के बाद भी बहुत बड़ा स्टैचू बनेगा, फूल माल चढ़ाया जाएगा। मेरा परिवार को कुछ ना कुछ तो मदद तो मिलेगा ही मिलेगा। मेरे गांव वालों को भी ऐसे कुछ नाम सुनाम मिलेगा। मेरा बेटा, मेरा पोता, ये सब का नाम रोशन हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको बलिदान बोलते हैं। लेकिन भगवान चाहे तो और जितने भी बलिदान क्यों ना देते रहो, वो ये छोटा नहीं हो सकते। विल नेवर डिसेंड डाउन। उनका अनंत तत्व कभी कम हो ही नहीं सकता। जैसे समुद्र में जितना पानी भी ले लो, इसका कोई कमी नहीं महसूस नहीं होगा। इसी जितना पानी भरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। जितना भी ले लो, गैसिफिकेशन या कुछ ही सोर्स में ले लो, लेकिन इसका कोई कमती भी नजर आने नहीं आएगा। समुद्र जैसे था वैसे ऐसे ही है। तो ऐसे ही है, बलिदान क्यों देते रहो, ना छोटा नहीं हो सकता, ना उसमें अनंत तत्व का कमी भी कम नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता। इट विल नेवर डिसेंड डाउन, कम डाउन। जिससे भी तुम भगवत प्रेम और की और खुलते हो, तुम्हें रूपांतर की शक्ति की मिल जाती है। जब आपका उन्मीलन हो जाता है भगवत शक्ति के लिए, जब आप खोल देते हो, जब प्रस्तुति होता है, जब रेडीनेस, प्रस्तुति जब चलता है, तो क्या होता है? यही आपके अंदर रूपांतर की शक्ति, डिवाइन फोर्स, डिवाइन लाइट, डिवाइन आनंद, डिवाइन पीस, ये सारे आपका अंदर बिल्कुल आ जाता है, शक्ति भी मिल जाती है। लेकिन तुम उनके मात्रा को नहीं माप सकते। यू कैन मेजर इट, कितना आया, कैसे आया, ये आपको मालूम नहीं आएगा। लेकिन एक बार ये आपका ऐसा से जरूर होगा जो कुछ ना कुछ आता है। दैट चिलनेस इज देयर। असली महत्वपूर्ण चीज यही है, सच्चा संपर्क।
ट्रू रिलेशन, क्योंकि तब तुम देखते हो उसके साथ सच्चा संपर्क तुम्हारी सारी सत्ता में भर देने के लिए काफ़ी है। हैव ए कार्डियल एंड ट्रू रिलेशन विद द डिवाइन, ओनली थिंक ऑफ द डिवाइन। भगवान को सोचो, भगवान को बुलाओ, भगवान के साथ संपर्क रखो, सच्चा संपर्क, वही आपसे चाहता है। वही भगवान प्रेम, भगवत प्रेम ही रूपांतर की चाबी है, और ये चाबी को लेके वो घूमते हैं, वही है तुम इसका सच्चा परम और श्रेष्ठ बलिदान है। धन्यवाद।